देखिए, शुरुआत में सीएलएसए की रिपोर्ट के साथ करूंगा क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट आपको गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सीएलएसए ने एक रिपोर्ट रखी है जहां पर उन्होंने ये बात साफ की है, रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंसेस की थी उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्रीज के मद्देनज़र, कि सेकेंड वेव में पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और Q1 FY22 यानी कि जो अगला आने वाला क्वार्टर होगा वो बेहतर साइड पर ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। शायद एक HCL टेक को उन्होंने बार किया इसके अंदर कि इसके ऊपर शायद थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन की बातचीत इस पूरे सेक्टर के अंदर है, वो शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ेगी। बेहतर आउटलुक पूरे स्पेस का और जो स्पेंडिंग है अगले 3 सालों के लिए वो काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है। मेजरली सारे मैक्रो इन्वायरमेंट जो है इस पूरे सेक्टर के लिए वो अब टेल विंड के तौर पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनको ये भी लगता है कि यूएस, यूरोप जो कि इनके टोटल रेवेन्यूज़ का करीब 60 से 70% के आसपास का हिस्सा जनरेट करता है, वहाँ पर आउटलुक बहुत हद तक सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल जो स्पेंडिंग है Q1 में वो और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है बड़े प्लेयर्स की तरफ से भी, तो इसीलिए बेहतर साइड पे ही आंकड़े समझ कर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं की सिवाय HCL टेक को कुछ चीज़ों से अलग रखने के। अच्छा, अब आती है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात। उन्होंने एक IT एनुअल कॉन्फ्रेंस की थी 3 से 4 जून के दौरान, उसके बाद ये रिपोर्ट जनरेट की है। उन्होंने करीब 5 की टेक अवेज निकाले इसमें से। अगर आप उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में समझेंगे तो उन्होंने ये बात साफ की कि डिमांड जो है बहुत स्ट्रांगली एक्सेलरेट कर रही है इस पूरे सिनेरियो, पूरे सेक्टर के अंदर। उसके अलावा FY23 के बाद कहीं डिमांड में थोड़ी सी स्लगिश ग्रोथ एक आती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन हाँ FY20 से लेकर FY22 के बीच में एक वी शेप रिकवरी की बातचीत उन्होंने की है सेक्टर में। हाँ, दूसरा एक बहुत ही बड़ा सप्लाई डिमांड को लेकर मिसमैच दिखाई पड़ रहा है अभी भी, और अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड सुपरसीड करेगी सप्लाई के कंपैरिजन में, इसलिए आने वाले समय में इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। अच्छा, ऑफशोरिंग को लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड उसके बाद क्लियर होगा जैसे जैसे अनलॉक सिचुएशन बनेगी। और आखिरी में बड़े IT वेंडर्स जो हैं उनको हमेशा एज मिलेगी छोटे IT वेंडर से कंपैरिजन में, तो बड़े IT कंपनीज के ऊपर इसीलिए उन्होंने भी बेट किया है। इन्फोसिस बाय साइड पे डाला है, कन्विक्शन लिस्ट में डाला हुआ है 1700 रुपए का टारगेट। माइंडट्री बाय साइड पे डाला है, कन्विक्शन लिस्ट में डाला है 2581, करीब 2600 रुपए का टारगेट। TCS रफली 3650 रुपए का टारगेट। एम्फेसिस 1960 रुपए का टारगेट। L&T इन्फोटेक और विप्रो, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने सेल साइड पे रखे हैं। L&T इन्फोटेक के लिए 3217 रुपए का टारगेट और विप्रो के लिए करीब 314 रुपए का टारगेट। तो 2 शेयर सेल में और बाकी 4 शेयर बाय साइड पर हैं और सब में एक अच्छे अपसाइड्स वो देख रहे हैं। देखिए, 70 रुपए के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड जेफरीज मान के चल रहा है, करीब बाय साइड की उनकी रेटिंग है। नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो EPS एस्टिमेट तो FY22-23 के लिए घटाया है, करीब 6 से लेकर 6.5% के आसपास का EPS कट किया है इस क्वार्टर के नंबर्स को देखने के बाद। 2-3 चीज़ें जो भी हर्षिता कह भी रही थी कि हाँ EBITDA फ्रंट पे थोड़ा सा मिस देखने को मिला है। 2 वजह हैं, एक तो अनुमान से थोड़ा स्लाइटली नीचे, तो अनुमान थोड़ा ऊपर की साइड था। दूसरा जो लोअर वॉल्यूम्स थे उसकी वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज जो थी वो थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से भी कंपनी के EBITDA और मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। हाँ, मार्केट शेयर गेन किया है करीब 700 बेसिस पॉइंट के आसपास, जो कि बड़ा एक कैप्चर कह सकते हैं, 7% के आसपास का मार्केट शेयर गेन होना। और उसके अलावा जो वॉल्यूम्स थे वो भी अनुमान से स्लाइटली नीचे आते हुए दिखाई पड़े हैं। जेफरीज के करीब 3% के आसपास की ग्रोथ का एक अनुमान लगाया जा रहा था बाजार में, लोअर एंड पे करीब 1% की ग्रोथ की बातचीत थी, लेकिन आए हैं बिल्कुल फ्लैट। तो मोरलेस अनुमान से थोड़ा सा नीचे वॉल्यूम का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है, इसीलिए मेजरली अर्निंग जो EPS है उसको घटाया गया है, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स इंटैक्ट हैं। करीब 350 रुपए के टारगेट्स के लिए जेफरीज यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहा है। देखिए, ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं। जेफरीज की एक रिपोर्ट है, 1040 रुपये का वो टारगेट देख रहे हैं, बाय साइड पे उनकी रेटिंग है। और CLSA भी 1350 रुपये का यहाँ पर अपसाइड देख रहे हैं कि यहाँ से भी करीब 35% का एक पोटेंशियल अपसाइड खुलता हुआ देख रही है। रफली बाय साइड की उनकी भी रेटिंग है। दोनों ही हाउसेज ने कमेंट्री वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कमेंट्री दी है। ये बात साफ की है कि Q3 के जो मार्जिन है वो उनके प्रोटेक्शन बिजनेस की तरफ से एक अच्छे आंकड़े आए हैं, उसकी वजह से भी देखने को मिले हैं। और VNB ग्रोथ जो करीब 44% के आसपास की है और 36% की APE ग्रोथ है, जिसकी भी हर्षिता बात भी कर रही थी, वो भी काफ़ी बेहतरी दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ जो कोविड का एक इम्पैक्ट है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी है। बाकी पीयर्स में FY21 के कंपैरिजन में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है और जो इनकी प्रोटेक्शन और APE ग्रोथ है वो बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ी बेहतर साइड पे साउंड कर रही है। CLSA काफ़ी बुलिश है स्टॉक को लेकर, इसीलिए उन्होंने 30 से 35% के आसपास का अपसाइड दिया है और रफली 1350 रुपये के आसपास टारगेट है। डोमेस्टिक हाउस
हाउसेस को भी मिला लिया जाए अगर, तो मोर लेस करीब करीब 1280 1290 के आसपास के ज़्यादातर हाउसेस के व्यूज़ बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।